और हमारी खबर दिखाने के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है यानी एमपीपीएससी वो नींद से जाग गया है और उसने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो 2024 की थी उसकी नई आंसर की जारी कर दी है। हमने आपको कल यानी 10 जून को एक खबर दिखाई थी और खबर यह थी कि एमपीपीएससी के अधिकारी शायद भांग के नशे में काम कर रहे हैं और हम ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पॉलिटिकल साइंस विषय के कुछ सवालों की आंसर की पर गंभीर आपत्तियां लगी थी, जिनका ब्यौरा हमने अपनी खास रिपोर्ट में तफसील से आपको बताया था। आंसर की जारी होने के बाद हर कोई हैरान था कि आखिर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था से ऐसी चूक कैसे हो सकती है। आयोग के विशेषज्ञों ने एक्सपर्ट ने ऐसे सवाल बनाए थे जो न केवल गलत थे बल्कि उनका जवाब खुद सवाल बनाने वाले एक्सपर्ट्स को भी नहीं मालूम था। मामले को लेकर उम्मीदवार बेहद परेशान थे, नाराज थे। उन नौजवानों की आवाज को द सूत्र ने सही जगह तक पहुंचाया। उनकी तकलीफ को समझते हुए हमने खबर दिखाई और आंसर की बदलने या सवाल डिलीट कर सभी उम्मीदवारों को समान अंक देने की हमने पैरवी की, जिसके बाद आयोग ने सकारात्मक पहल की और खबर दिखाने के 24 घंटे के भीतर ही 11 जून को यानी आज नई आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। हालांकि आयोग ने पुरानी आंसर की में जिन सवालों के गलत जवाब दिए थे उसका सारा ठीकरा लिपि त्रुटि किसी बाबू ने कर दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ये उनने बोल के आगे बढ़ गए हैं। यानी आयोग अभी भी यह कहना चाह रहा है कि वो दूध का धुला है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसके अधिकारी कोई गलती नहीं करते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये गलती पहली बार हुई है। एमपीपीएससी का इतिहास गलतियों से भरा पड़ा है और ऐसी गलतियां करीब करीब हर परीक्षा के बाद, हर परीक्षा के दौरान होती हैं। अब ये तो बातें होने लगी हैं कि अगर एमपीपीएससी की कोई परीक्षा बिना विवादों के, बिना गलतियों के हो जाए तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्राना अदा करना चाहिए। बताते चलें आपको कि आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आयोजित पॉलिटिकल साइंस विषय की परीक्षा में एक सवाल मध्य प्रदेश की कुल विधानसभा सीटों को लेकर पूछा था, जिसका आंसर की में सही जवाब था 225, जबकि हमको, आपको, हर बच्चे को मध्य प्रदेश के मालूम है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में विधायकों की जो संख्या है, विधानसभा सीट है, वो 230 है। इसी तरह एक सवाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई मीटिंग की तारीख और जगह को लेकर किया गया था, जिसका जवाब आंसर की में नई दिल्ली 7 अक्टूबर 2025 बताया गया था। यानी सवाल ये था कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान कहां और कब दिए, कुछ बयान उसमें दिए गए थे, ये तो आंसर बताया गया था 7 अक्टूबर 2025 को, जबकि अभी अक्टूबर आया नहीं है, अभी आना बाकी, अभी जून में बैठे हुए हैं, आज 11 जून है सिर्फ। इसके अलावा एक सवाल के अंग्रेजी और हिंदी वर्जन में ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था और द सूत्र ने बहुत ही प्रमुखता से आवाज उठाई थी, ये खबर दिखाई थी और इसका आज बड़ा इम्पैक्ट आया है और आखिरकार आयोग को आंसर की बदलनी पड़ी है। नई आंसर की जारी होने के बाद तमाम उम्मीदवारों ने सूत्र को धन्यवाद कहा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।